अज़ीज़ान गिरामी, आज आपके सामने नमाज के फ़राइज़ के मुतल्लिक़ गुफ्तगू होगी। तो पहले दर्स में गुज़र चुका है, हमने ये सबक पढ़ लिया है कि नमाज की 6 शराइत हैं। वो बयान मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वहाँ पर नमाज का तरीक़ा मुकम्मल बयान किया गया है। तो आइए नमाज की फ़राइज़ की तरफ चलते हैं कि नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। नमाज के 7 फ़राइज़ हैं जिनका इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग समझदार पर फ़र्ज़ है। तो इनमें से फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज़ रह जाए या कोई अधूरा रह गया तो नमाज नहीं होगी, दोबारा नए सिरे से नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो आइए, नमाज के अंदर 7 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम करना, नंबर 3 क़िरात करना, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सुजूद, नंबर 6 क़ादाई अखीरी और नंबर 7 खुरूजी बिसुनइही। ये 7 चीज़ें नमाज के अंदर फ़र्ज़ हैं। आइए इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तकबीर तहरीमा, दरअसल तकबीर तहरीमा नमाज की शराइत में से गुज़र चुकी हैं, लेकिन चूँकि ये नमाज के अव्वल में है तो बिल्कुल साथ मिली हुई हैं, इसलिए इसे नमाज के फ़राइज़ में भी शामिल कर दिया गया है। लिहाजा तकबीर तहरीमा दोनों हाथों को सीधे आपने करना है, कानों की लो तक आपके अंगूठे, जो हाथों के अंगूठे हैं वो कानों की लो को छू जाएं, टच हो जाएं, मस हो जाएं। ये देखिए, तकबीर तहरीमा इस तरह कही जाएगी, अल्लाहु अकबर। जो अल्लाहु अकबर कहते हैं उसे तकबीर तहरीमा कही जाती है। तो देखिए कि तकबीर तहरीमा में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप तवज्जो फरमाएं। आपकी तवज्जो नहायत ज़रूरी है कि एक आदमी, अगर इमाम साहब ने अभी तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाह कहा है, अल्लाह, अभी उन्होंने अकबर नहीं कहा, इमाम साहब ने अकबर नहीं कहा, वो लफ्ज़ अल्लाह पर हैं, अल्लाह, पीछे से मुक्तदी जो है वो कह दे कि अल्लाह अकबर, यानी इमाम साहब से पहले ही उसने अल्लाह अकबर कह दिया तो उसकी नमाज सिरे से ही नहीं होगी। इसमें बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि जब इमाम साहब से आप मुकम्मल सुन लें तो फिर आप भी कहें अल्लाह अकबर, क्योंकि इमाम से सबकत नहीं करनी, इमाम से पीछे पीछे रहना है। दूसरी बात है, तकबीर तहरीमा के अल्फाज पर गौर करनी चाहिए कि अल्लाह अकबर, कई अहबाब जो हैं वो कहते हैं अल्लाहु अकबर, वकबर नहीं है, वाव इसमें नहीं है, अलिफ की आवाज़ वाज़ेह होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अकबर का लफ्ज़ जो है वो वाज़ेह होना चाहिए। और तीसरी इसमें एहतियात की ज़रूरत ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे कुछ होते हैं दोस्त अहबाब, जो सादा लोग होते हैं, वो अकबर कह देते हैं। इस तरह करने से नमाज मकरूह तहज़ीमी हो जाएगी, मकरूह तहज़ीमी हो जाएगी। तो इस तरह करना नहीं चाहिए, लिहाजा नमाज को सीख कर पढ़ना चाहिए। अपने इमाम साहब से, कारी साहब से, हाफ़िज़ साहब से नमाज सीखें। 2-4 मिनट रोज़ के लगेंगे तो आपको नमाज याद हो जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह ही इमाम को रुकू में पाया और तकबीर तहरीमा कहते हुए रुकू में चला गया, यानी तकबीर उस वक्त ख़त्म हुई कि अगर हाथ बढ़ाए जाएं तो घुटनों तक पहुंच जाएंगे तो नमाज ना होगी। ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? कायदे के मुताबिक पहले खड़े खड़े तकबीर तहरीमा कह लीजिए और फिर रुकू में अल्लाहु अकबर कहते हुए चले जाएं। अच्छा, तकबीर तहरीमा, अगर कोई आदमी लेट आया, इमाम के साथ नहीं मिला है, तो अभी वो लेट आया है लेकिन इमाम साहब सना पढ़ रहे हैं या किरात कर रहे हैं, वो आदमी नियत करके इमाम साहब के पीछे खड़ा हो जाएगा, तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो इमाम साहब के पीछे किरात नहीं करेगा। वो किरात के मसाइल में पीछे गुजर चुका है, इंशाल्लाह इसमें चैप्टर में भी किरात के हवाले से गुफ्तगू होगी
फातिह खल्फुल इमाम के मसाइल में वो गुफ्तगू आएगी। और सूरह फातिह शरीफ की फ़जीलत में मेरा वो बयान जो है वो भी रिकॉर्ड है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना है और तकबीर तहरीमा हो जाएगी। तो आगे दूसरी है कि तकबीर तहरीमा की आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि आदमी ख़ुद अपने कानों में आवाज़ सुन सके। ये है तकबीर तहरीमा। नंबर 2, क़याम करना। अच्छा, क़याम करना सीधे अपनी असली हालत पर खड़े होना, इसे क़याम कहा जाता है। ये नमाज का दूसरा फ़र्ज़ है। नमाज का पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा, दूसरा फ़र्ज़ है क़याम करना। अच्छा, क़याम करने की तारीफ़ ये है कि आदमी सीधा बिल्कुल खड़ा हो जाए, इसे क़याम कहते हैं। और क़याम जितनी देर तक आप क़िरात करेंगे उतनी देर तक क़याम फ़र्ज़ है। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ी बात आती है कि आजकल हमारी रवाज पड़ गया है कि मस्जिदों में कुर्सियों की अक्सरियत हो गई। पहले तो शायद चंद ही कुर्सी वगैरह होती होगी, आजकल कुर्सियाँ आ गई हैं, टेक लगाने वाली कुर्सियाँ आ गई हैं। तो इसमें एक और भी है, एक जगह पर मैं गया था, वहाँ पर मस्जिद में देखा कि कुर्सी है लोहे की स्टैंड वाली, और साथ उसके सामने लकड़ी का थोड़ा सा फट्टा लगा हुआ है, एक तख्ता लकड़ी का लगा हुआ है। तो जो लोग बैठकर नमाज़ पढ़ते थे वो उसके ऊपर सजदा करते थे, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ ना, इसी तरह वो कुर्सी थी और सामने वो तख्ता लगा हुआ था, थोड़ा सा पीस लकड़ी का। तो वो जब सजदे में जाते थे तो वहाँ पर ऐसे सजदा करते थे। भाई, ऐसे सजदा नहीं किया जाता, लकड़ी के ऊपर सजदा नहीं होता। तो वो इशारे से नमाज़ पढ़नी पड़ती है कुर्सी के ऊपर बैठकर। बहरहाल हल्की सी दर्द हो या बोझ महसूस होता हो तो ऐसी हालत में कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज़ पढ़ने से नमाज नहीं होगी। अच्छा, फ़र्ज़ अदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप सही तौर पर सीधे क़याम में खड़े नहीं होंगे। अच्छा, आजकल क्या है कि हमारे कुछ दोस्त, कुछ बुज़ुर्ग बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन कमज़ोरी की वजह से वो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं कि जी थकावट नहीं होती, वहाँ पर आसानी से बैठ जाते, फिर टेक लगाते हैं। टेक नहीं लगानी चाहिए, बल्कि यहाँ बैठना चाहिए अगर कोई मजबूर हो शरई तौर पर। अच्छा, इसमें एक और एहतियात की बात है कि कुछ लोग कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन जब वो खड़े हो जाते हैं, मस्जिद से बाहर चले जाते हैं, तो बाहर ही मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाएं तो गुफ्तगू करने वाला आ गया, तो वहाँ पर पता नहीं कितनी कितनी देर खड़े रहते हैं, कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही। मस्जिद में क्या था कि जी मैं बैठकर नमाज़ पढ़ूँगा, मुझे तकलीफ़ है। इतनी सी बात पर ये आपका क़याम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और क़याम ना किया गया तो नमाज नहीं होगी, नमाज दोबारा नए सिरे से अदा करना पड़ेगी। हाँ, अगर शरई तौर पर मजबूर है, बीमार है, कि मिसाल के तौर पर खड़ा होगा तो ज़ख़म ऐसा है कि उससे पीप, रेशा, खून निकलेगा, ज़ख़म बह निकलेगा, तो फिर उसको बैठकर पढ़ने की इजाज़त है। अगर खड़ा है तो उसमें उसको कतरे आएंगे बीमारी की वजह से, तो फिर वो बैठकर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है उसे। अगर कोई तकलीफ़ ऐसी है, बीमारी ऐसी है कि आदमी अगर खड़ा होकर नमाज़ पढ़ेगा तो इमाम साहब जितनी किरात करते हैं या ख़ुद अकेला नमाज़ पढ़ रहा है किरात करता है, उसमें उसकी तकलीफ़ को बढ़ जाएगी, तकलीफ़ बढ़ जाएगी, तो जिससे उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होगी, उस वक्त उसको इजाज़त है कि वो बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है। बिला उज़र शरी वो बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, ये क़याम क्या है? फ़र्ज़। नमाज के अंदर दूसरा फ़र्ज़ है क़याम करना। ये मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई अगर किसी दोस्त को किसी किस्म का मसला दरपेश हो, सवाल हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो वॉइस पर सवाल भेज सकता है, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उसका जवाब दिया जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि मुस्लिम शरीफ की रवायत में है कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई आदमी क़याम की हालत में नमाज़ पढ़ता है और उसकी निस्बत बैठकर नमाज नफल पढ़ता है, तो उसे उसके बराबर क़याम करने वाले की निस्बत से बैठकर नमाज पढ़ने वाले को आधा सवाब दिया जाता है। सवाब में आधा कर दिया जाता है जो आदमी बैठकर पढ़ता है। नफल भी अगर पढ़ने हैं तो वो भी कोशिश करनी चाहिए कि खड़े होकर पढ़े जाएं। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा मसला है
کہ عشاء کی نماز کے بعض اوقات دوستوں نے کئی مرتبہ سوال کیا تھا کہ عشاء کے بعد جو آخری 2 نفل ہیں وطر کے بعد جو 2 آخری نفل ہیں وہ بیٹھ کر پڑھنے چاہیے۔ تو عزیزان گرامی یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی پڑھنے چاہیے، نہیں، آخری 2 نفل بھی اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھنے پر قدرت رکھتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، تو آپ کو ثواب پورا ملے گا۔ اگر وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، نفل آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ میرے ثواب میں آدھا حصہ کمی کر دی جائے گی۔ یہ ہے قیام۔